अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1 के बारे में देखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आपके पास दो टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे भी दो टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे भी दो टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे भी आपके पास तीन टर्म्स दी हुई हैं। सबसे पहले आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो बेसिकली आपने इसमें देखना है कि कौन सी चीज कॉमन आती है। तो आपने देखना है कि इसमें कौन सी चीज दोनों टर्म्स में से कॉमन आती है। तो कॉमन जो चीज आती है उस फैक्टर को, उस पेयर को, सबसे पहले आप इसको देखिए। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, लेट्स से कि मेरे पास है 6a + 12, 6a + 12। ओके, तो मैं इसको बेटा इस तरह से लिख सकता हूं, ये जो 6 है इसका एलसीएम अगर मैं फाइंड करूं तो 2 3 दा 6, 3 1 दा 3 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a। इसी तरह 12 जो है उसका एलसीएम अगर मैं फाइंड करूं तो ये मेरे पास आएगा 2 6 दा 12, 2 3 दा और 3 1 दा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, अब आपके पास यहां पे जो कॉमन चीज है, ये 2 यहां पे भी मौजूद है पहली टर्म में और दूसरी टर्म में भी, 3 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि दोनों टर्म्स में ये 2 और 3 जो है वो कॉमन है। अब मैं कॉमन फैक्टर की तरफ आता हूं। एक कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन। ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये किस तरह की एक्सप्रेशन होती है, विच डिवाइड्स बोथ और मोर टर्म्स। एग्जैक्टली यहां पे बोथ टर्म्स, दो टर्म्स की बात हो रही है, दो टर्म्स की बात हो रही है, अब मोर देन 2 टर्म्स की बात हो रही है। ओके, अब कहता है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन, अब जरूरी नहीं है कि यहां पे 2 और 3 है, मींस मैं इसको अगर ये 2 और 3 यहां पे कॉमन आ सकते हैं क्योंकि सेम है, तो दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले लेता हूं। यहां पे मेरे पास a बचेगा और यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि ये 2 दोनों में है तो मैं कॉमन ले लिया। इसी तरह 3 है तो मैंने कॉमन ले लिया। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 6a + 2। अब बेटा यहां पे मैं चीज जो समझाना चाहता हूं, 6 is the common factor of both of these two terms। लेकिन कैसे, ये 6 जो है, अब इसकी डेफिनेशन को मैं अप्लाई करता हूं। ये 6 जो है वो इस 6 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। इसका मतलब ये वो 6 जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। ए कॉमन फैक्टर, सो 6 इज द कॉमन फैक्टर, 6 is the common factor of this expression which divides 6a and 12 to or more terms। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 एक ऐसा नंबर है, 6 एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो दोनों टर्म्स को डिवाइड करती है। सो मैंने क्या करना है, इसका कॉमन फैक्टर या फैक्टराइज करना है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसको इसमें से जो चीज कॉमन आ सकती है वो वाला नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हूं। अब 6 इसको भी डिवाइड करता है तो 6 इसको भी डिवाइड करता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं टेक आउट कॉमन फैक्टर 2, सॉरी 6, टेक आउट कॉमन फैक्टर 6। अब इसमें से अगर हम 6 कॉमन लें तो ये क्या आ जाएगा, 6। यहां पे ये आप डिटेल से इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने यहां पे शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो 6 को इसको 6 से को आप 6 पे डिवाइड करें तो ये क्या होगा, a बचेगा, प्लस चूंकि कॉमन फैक्टर जो होता है वो दोनों टर्म्स को डिवाइड करता है तो मैं 12 को भी डिवाइड करता हूं, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 दा 12, सो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं इसमें देखूं तो एक तो ये है कि 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, मींस कि 5 वो टर्म है जो 5 एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे y की पावर 2 है, यहां पे y की पावर 1 है, मींस छोटी पावर जो है वो y है। इसका मतलब ये 5y एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो इसको भी डिवाइड कर रही है और इसको भी डिवाइड कर रही है। ठीक, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेक आउट कॉमन फैक्टर 5y। सो टेक आउट कॉमन फैक्टर 5y। अब इसको अगर आप 5y पे डिवाइड करेंगे ना, इसको ये मैंने कॉमन ले लिया, जो चीज कॉमन लेते हैं वो क्या कर रही होती है, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रही होती है, इसी को हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब इसको अगर आप 5y पे डिवाइड करेंगे ना, ये आपके पास 15y स्क्वायर, इसको अगर मैं 5y पे डिवाइड करूं तो ये 5 3 दा 15,
एक y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक y बचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 3y प्लस, अब 20y को अगर आप, ये 20y है, इसको अगर आप 5y पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा होता है, तो मैंने डिवाइड किया 5 4 द 20, y से कैंसिल, तो ये मेरे पास 4 आए। ये सेकंड पार्ट था। देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। अब यहां पे अगर आप देखें तो दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से एक तो नेगेटिव कॉमन लेना है, ठीक है, उसके बाद ये 3 और 12 4 द 3, इसका मतलब ये भी 3 पे डिवाइजेबल है और ये भी 3 पे डिवाइजेबल है, 3 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, माइनस भी है, तो मैंने क्या किया -3 लिख दिया। इसका मतलब -3 इसको भी डिवाइड करता है और -3 इसको भी डिवाइड करता है। अब उसके बाद यहां पे भी x है, लेकिन x की ये बड़ी पावर है। याद रखिए जब भी आपने कॉमन फैक्टर निकालना है तो छोटी पावर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मींस कि एक x की छोटी पावर जो है वो कॉमन आ सकती है। तो अब हमने यहाँ पे जो कॉमन लेना है वो है टेक आउट कॉमन फैक्टर -3x। अब इस -12x को, इस -12x को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, -12x स्क्वायर को -3x से, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 दा 3 4 दा 12, सो एक x इस x से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास 4x बच गया, 4x, ओके। अब माइनस, इसको अगर आप देखें, अगर आप इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा x से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई। अभी हम इसको देखते हैं, अगर इसको देखा जाए तो बेटा ये 4 जो है 4 पे डिवाइजेबल है, ये जो है वो ये भी 8 भी 4 पे डिवाइजेबल है, तो 4 1 दा 4 4 2 दा 8, इसका मतलब एक तो 4 आएगा कॉमन फैक्टर, एक तो 4 आएगा कॉमन, और उसके बाद यहाँ पे a मौजूद है, यहाँ पे भी a मौजूद है। अब दोनों में a तो मौजूद है, लेकिन a की छोटी पावर जो है वो a है, सिंपल 1 पावर है। तो उसके बाद यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी b मौजूद है, तो हम क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। इसका मतलब जो आपने कॉमन लेना है वो क्या है, 4ab। सो टेक आउट कॉमन फैक्टर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है बेटा, कॉमन फैक्टर 4ab। तो इसमें से अगर आप कॉमन लें तो आपने कॉमन लिया 4ab, ये कॉमन लिया। अब यहां पे क्या बचेगा, यहां पे ये आपने क्या कैसे फाइंड करना है, इसको डिवाइड कर दें, ये आपके पास है 4a²b, इसको 4ab पे डिवाइड करें, क्योंकि आपने जो कॉमन फैक्टर है वो क्या कर रहा होता है, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा होता है। तो मैंने इसको डिवाइड किया, 4 4 से कैंसिल, a से और b से कैंसिल, बाकी आपके पास सिर्फ a बचेगा, प्लस इसी तरह से बेटा आपने क्या करना है, इसको 8ab² को डिवाइड कर देना 4ab से, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 दा 8, और एक b से, तो 2b बचेगा बेटा। तो ये आपने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। अभी इसी तरह से आपके पास बेटा ये 5th पार्ट है, जिसमें आपके पास 3 टर्म्स दी हुई है, आपके पास 3 टर्म्स दी हुई है, तो नो प्रॉब्लम। यहां पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि 2 या मोर टर्म्स, 2 या 3 4 5, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब यहां पे देखें तो यहां पे x है, यहां पे भी x मौजूद है, यहां पे भी x मौजूद है, लेकिन यहां पे y जो है वो यहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है। मींस x इसको भी डिवाइड करता है, x इसको भी डिवाइड करता है और x इसको भी डिवाइड करता है, लेकिन y इसको तो डिवाइड करता है क्योंकि इसमें y मौजूद है, लेकिन इसमें y मौजूद ही नहीं है, इसको y डिवाइड ही नहीं करेगा। सो मैं क्या करता हूं, इन तीनों टर्म्स में से सिर्फ x कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेक आउट कॉमन फैक्टर x। तो आपने क्या किया बेटा, x को कॉमन ले लिया। जब आप x को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको x पे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बाकी y बचेगा -3, इसको x पे डिवाइड करेंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा तो बाकी x बचेगा, प्लस अब जब इसको x पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2, क्योंकि एक x से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका 6 वाला पार्ट है, कहता है ये आपके पास टर्म्स है 3। अब देखें यहां पे 3 है, यहां पे ये 9 है, ये 3 पे डिवाइजेबल है, ये भी 3 पे डिवाइजेबल है, यानी कि ये 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है और 3 इसको भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 कॉमन ले सकते हैं, ये 3 जो है वो कॉमन आ सकता है और वो कॉमन फैक्टर का एक पार्ट है। अब इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए और मजीद देखता हूं कौन कौन सी चीज कॉमन आ सकती है। यहां पे a मौजूद है, यहां पे भी a मौजूद है, a मौजूद है,
ए तो कॉमन आ सकता है, अब ए की कितनी पावर कॉमन आएगी? यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, ए की पावर 1। मैंने बोला है बेटा जो छोटी पावर है वो आपने कॉमन लेनी है, तो सबसे छोटी पावर जो है वो ए है, तो सिंपल ए कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वायर बी, अब छोटी पावर इसकी बी है सिंपल, तो हम ये चीज कॉमन लेंगे। सो टेक आउट कॉमन फैक्टर, टेक आउट कॉमन फैक्टर 3ab। आपने 3ab को बेटा इसमें से कॉमन लेना है। जब आप इसमें से 3ab कॉमन ले रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, 3ab से इस सारी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको अगर आप 3ab से डिवाइड करेंगे तो क्या बन के आएगा, मैं यहां पे थोड़ा सा रफ लिख देता हूं। तो ये आपके पास 3a² b, इसको अगर आप 3ab से डिवाइड करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये b से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी a बचेगा माइनस। अब आप क्या करेंगे, इस 9ab² को डिवाइड करेंगे इस 3ab से, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर हर टर्म को डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या किया, कॉमन फैक्टर को हर टर्म को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूं। तो 3 3 9, a से कैंसिल, b से कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 3b प्लस। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, 3 5 15, a से b से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बन के आ जाएगी। तो ये बेटा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। इससे उम्मीड करता हूं कि आप लोगों को जो कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो गई, और इसकी जो एग्जांपल है वो आप बेटा ये लिख सकते हैं E डॉट जी। तो आप इसमें एग्जांपल ये लिख सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मजीद नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।